हाय गाइस, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के पास खूबसूरत चुड़ैल का एपिसोड नंबर 4 लेके। पिछली दफ़ा आपने सुना था सन इंस्पेक्टर और सफ़ीर दोनों एक पीर बाबा के पास गए थे और वहाँ उन्होंने उस लड़की के बारे में मालूमात की थी। पीर बाबा ने अपने इल्म के ज़रिए मालूमात की और उनको बताया कि ये लड़की दरहकीकत एक इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। अब देखते हैं इस एपिसोड नंबर 4 में क्या होता है। इसके चचा को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था, जबकि वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे थे। तो उनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है और कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बूझती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारे इसकी लाश में थाने अस्पतालों में स्टेशन ना जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाई देती है। एक मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्तों घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहर देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बता दिया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। उस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। उसको मालूम हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी ही में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब उस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? अब इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको ज़िंदा रखकर सज़ा देना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी मौत उस गोली से वाक़ई हो जाए। उसको मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। उसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो वो उसको सज़ा से तकलीफ़ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे। हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहली रात किसी पुरानी खबर पर बैठ कर करना होगा। मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है, ना जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी खबर पर बैठकर इन दोनों पर चिल्ला करना है और हिसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आ जाऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी बात पर अमल नहीं करना। बस मेरा बाबा को अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था, फ़ोन की घंटी बजी। मेरी आँख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी
سنا ہاسپٹل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا سفیر بھائی وہ چلہ ضرور لازمی کاٹنا پڑے گا، خدا نہ کرے وہ پتہ نہیں اور کس کی جان لے لے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپکٹر کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کا گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندرو والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہی ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے ہی شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، آ کر وہ وہاں نہیں ہے، تم ملتی ہے یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی خبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا، وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا